बदतरीन महंगाई में आवाम को कुछ रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गए। डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे सस्ता, फी लीटर 177 रुपये 39 पैसे का हो गया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों पर इतलाक कर दिया गया। हमास सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया। चीन, रूस और अलजायर ने दरख्वास्त की हिमायत की। इस्माइल हनिया पर हमला, ईरानी लीडरशिप की दहशतगर्द इसराइल को वार्निंग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं सहूनी रियासत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया। कत्ल का बदला ईरान का फ़र्ज है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद फ्राहम की है। नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान अपनी इलाकाई सालमियत, वक़ार और इज़्ज़त का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला आवरों को अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर अफसोस होगा। ईरान का हनिया की शहादत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शहीद इस्माइल हनिया पर रात 2 बजे हमला किया गया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस को फिजा से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया की शहादत, हमास का सफ़ाक इसराइल को सख्त इंतबाह। रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा हनिया के कत्ल के संगीन नताइज बरामद होंगे। अब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग छिड़ेगी। सीनियर तर्जुमान सामी अबू ज़हरी बोले बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। यकीन है कामयाबी हमें मिलेगी। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन के तर्जुमान महर अल-ताहिर ने कहा दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया। मुज़ाहमती तंजीमें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तर्जुमान हिज़्बुल्लाह ने कहा शहादत से हुर्रियत पसंदों के अज़्म को तक़वियत मिलेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बासी की भी इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। इस्माइल हनिया के कत्ल पर मॉस्को और बीजिंग से सख्त पैगाम। चीन ने कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा वाक़ई सूरत हाल में मज़ीद अदम इस्तेकाम का बायस बनेगा। गजा में जल्द अज जल्द मुस्तकिल जंग बंदी ज़रूरी है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा बोले इस्माइल हनिया का कत्ल सियासी और नाकाबिल कबूल है। कत्ल कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा नेतन्याहू हुकूमत का अमन के असूल का कोई इरादा नहीं। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के लिए इक़दाम करे। कतर का कहना था कि इस्माइल हनिया का कत्ल अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचाएगा। उर्दन ने तेहरान में इस्माइल हनिया का कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शाम की वज़ारत ख़ारजा ने कहा इस्माइल हनिया का कत्ल मशरिक़ी वस्ता में जंग को तक़वियत देगा। मखसूस नशिस्तों पर सियासी गेम ऑन, जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों के लिए नया चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिल तस्दीक हो गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। बिल की हमायत में 8, मुखालफत में 4 वोट आए। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी इजलास में शरीक नहीं हुई। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर ताड़र के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जुमे को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हाफिज नईम रहमान का रावलपिंडी धरने से इस्माइल हनिया को खराज अकीदत। कहा एक इस्माइल हनिया के बदले लाखों इस्माइल हनिया पैदा होंगे। तहरीक में इस्माइल हनिया के 70 के करीब ख़ानदान के अफराद ने शहादत दी। इसराइल और उसके एजेंट कभी इस तहरीक को रोक नहीं सकेंगे। शहदा के खून से तहरीकों को नई जिंदगी मिलती है। हर शहीद एक इनकलाब का रास्ता दे जाता है। 3 अगस्त को यौम असीरान फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने धरने में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई।
और हुकूमती टाल मटोल मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में लियाकत बलोच बोले, हुकूमत को वाज़ेह कर दिया है कि धरना जारी रखा जाएगा। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। अगर हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई तो हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। हुकूमत कमेटी के रुकन अमीर मकाम ने कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात के मस्बत नताज निकलेंगे, 1-2 रोज़ में दोबारा बैठेंगे।